हाय एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास एक एसक्यूएल की प्रॉब्लम है। तो एसक्यूएल की प्रॉब्लम हम देखते हैं पहले क्या है कि टीसीएस वांट्स टू अवॉर्ड एम्प्लॉयज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय ईच इंडिविजुअल ईच मंथ। तो इस प्रॉब्लम में क्या है कि टीसीएस कंपनी क्या चाहती है कि ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा है कि प्रोजेक्ट आईडी है और किस एम्प्लॉय ने किस प्रोजेक्ट पे काम किया और ये प्रोजेक्ट कब उस एम्प्लॉय ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। और टीसीएस क्या चाहती है कि हर इंडिविजुअल को ना कोई अवार्ड देना चाहती है, ठीक है, बेस्ड ऑन कि उन्होंने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड बेस्ट एम्प्लॉय फॉर ईच मंथ। हर मंथ के लिए हमें बेस्ट एम्प्लॉय निकालना है अलॉन्ग विद देयर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय हिम और हर, ठीक है। और उन्होंने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं वो भी निकालने हैं इन दैट मंथ। डिस्प्ले द आउटपुट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो एक बार इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं इस टेबल से। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट्स की टेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अंकित को देखो तो अंकित ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, ठीक है, इस मंथ में। ऑल्सो अगर आप अ, शिल्पा को देखो तो शिल्पा ने 3 प्रोजेक्ट्स किए हैं इन मंथ्स में, ठीक है। बट आउट ऑफ दीज अगर हम देखें कि 2023-01 में किन लोगों ने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम डेटा देखें तो 2023-01 मतलब 2023 जनवरी मंथ का डेटा है। आउट ऑफ दिस जनवरी मंथ शिल्पा ने कितने प्रोजेक्ट ख़त्म किए इस मंथ में? 3 प्रोजेक्ट। राहुल ने 2 किए, मुकेश ने 1 किया। तो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किसने कंप्लीट किए? शिल्पा ने किए इस मंथ में। सो दैट इज़ वाई हमारे पास शिल्पा का डेटा आ रहा है और शिल्पा में लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड 3 और इस मंथ में। सिमिलरली अगर हम देखें 2023 02 मतलब सेकंड मंथ का देखें हम, फरवरी का, तो फरवरी में बेसिकली 3 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। फरवरी में 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, मुकेश ने 2 किए हैं, एक शिल्पा ने 1 किया है। तो ज़्यादा प्रोजेक्ट किसने कंप्लीट किए? मुकेश ने 2 प्रोजेक्ट किए हैं। तो दैट इज़ वाई यहाँ मुकेश का काउंट आ रहा है 2, ठीक है। और उसकी डेट आ रही है कि इस मंथ में इसने इतने किए हैं। और सिमिलरली अगर हम देखें कि 2022 मंथ में किसने कंप्लीट किया है प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे सिर्फ एक रिकॉर्ड है, अंकित। तो अंकित का ही नाम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। तो लेट्स सी अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप प्रॉब्लम क्लियर है आपको, ठीक है। एंड ऑल्सो इस टेबल का मैं स्ट्रक्चर कमेंट बॉक्स में कॉपी कर दूंगा। इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉब्लम बाय योर ओन यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास ये टेबल का डेटा है या टेबल है ये हमारे पास 2020 ये प्रोजेक्ट्स कब कंप्लीट हुए हैं, प्रोजेक्ट आईडी और एम्प्लॉय नेम। तो पहले तो ये हम निकालते हैं कि किस एम्प्लॉय ने कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट, हमें क्या निकालना है, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, ठीक है, वो निकालते हैं। तो देखते हैं हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हर ईयर के मंथ में कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। तो बेसिकली ये करने के लिए हम सिंपल सा एक वो लगा सकते हैं, ग्रुप बाय लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम कॉमा, और हमें हर ईयर और मंथ के लिए निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, लेफ्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन अंडरस्कोर डेट, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक को ना निकाल रहा हूँ, ठीक है, 4-7 लेंथ तक के। ऑल्सो क्योंकि हमें आउटपुट अगर आप देखो तो हमारे आउटपुट में ईयर और मंथ है बट बीच में कोई डैश नहीं है। तो ऑल्सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रिप्लेस फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। और रिप्लेस से मैं क्या कर रहा हूँ कि जो डैश है उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इस पे मतलब ब्लैंक से, ठीक है। तो मैं इससे रिप्लेस कर रहा हूँ इस डैश को। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ईयर मंथ, ठीक है, एज ईयर अंडरस्कोर मंथ। और ये हमें कहाँ से करना है, फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। एंड ऑल्सो क्योंकि हमें हर एम्प्लॉय ने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए तो हम इसके लिए ले रहे हैं काउंट ऑफ 1 एज नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, ठीक है, नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। और क्योंकि हमने काउंट लिया है तो ग्रुप बाय दीस, ठीक है, इन दोनों के बेस पे ग्रुप बाय भी हम कर रहे हैं, ठीक है।
एक बार देख लेते हैं सब कुछ सही है। EMP एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और प्रोजेक्ट कंप्लीशन अंडरस्कोर डेट। ओके, आई थिंक सब सही है। लेट्स रन दिस। ओके, एरर क्या है कि ओके हमने यहाँ पे एक चीज़ गलत कर दिया है, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पे एज आएगा एज मंथ्स, ठीक है, ईयर मंथ्स। सो लेट्स रन दिस अगेन। एक काम करते हैं, दोनों को रन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या डेटा आया, नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड आ गया, हर एम्प्लॉय का, अंकित ने कितने किए हैं, मुकेश ने कितने किए हैं, राहुल ने कितने किए हैं, शिल्पा ने कितने किए हैं, इन सब ने कितने कितने प्रोजेक्ट किस महीने में, मतलब हर ईयर मंथ में नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड बाय ईच एम्प्लॉय आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हर मंथ ईयर मंथ में सबसे मैक्सिमम किसने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं उनकी डिटेल्स निकालनी है हर ईयर मंथ में, ठीक है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं बेसिकली, तो हम एक रो नंबर फंक्शन यूज़ करते हैं। इसको काम करते हैं, इसको एक CT में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक टेम्परेरी टेबल बना लिया हमने, और हमने क्या किया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम CT, और यहाँ पे हम एक रो नंबर जनरेट कर रहे हैं, कॉमा रो नंबर ओवर पार्टीशन बाय, पार्टीशन हम किसके बेस पे कर रहे हैं, ईयर मंथ के बेस पे, ईयर मंथ, और ऑर्डर किसके बेस पे कर रहे हैं, ऑर्डर बाय कर रहे हैं हम नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, और डिसेंडिंग में, क्योंकि हमें सबसे मैक्सिमम वाला चाहिए हर बार, ठीक है। और इसको कह देते हैं SRN। तो इसको एक बार रन करते हैं। ओके, सम इशू क्या है, पार्टीशन बाय ईयर मंथ, DESC। एक बार और रन करते हैं इसको, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर आप देखो तो 2012 में 2022-12 में मींस इस मंथ में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट हमारे कब कंप्लीट हुए हैं, किसने कंप्लीट किया, अंकित ने, तो इसका रो नंबर 1 दे दिया। 2023-1 में सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किसने कंप्लीट किए हैं, शिल्पा ने, आप देखो 3 प्रोजेक्ट, बाकी उन्होंने 2 किया है, 1 किया है, तो इसको रैंक 1 दे दिया है शिल्पा को। सिमिलरली अगर आप इस मंथ को देखो, फरवरी 2023 में, तो फरवरी 2023 में मुकेश ने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट किए हैं, तो इसको रैंक अगेन 1 दे दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनमें से हम रैंक 1 वाले को फ़िल्टर कर सकते हैं, है ना। तो लेट्स सी कि हम कैसे करेंगे रैंक 1 वाले को फ़िल्टर। तो अगेन इट्स वेरी सिंपल क्वेरी। तो हम कर सकते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस एंटायर टेबल, ठीक है, वेयर RN = 1, ठीक है। हमने रैंक 1 वालों को सिलेक्ट कर लिया इस टेबल में से। तो लेट्स रन दिस अगेन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रैंक 1 वालों की डिटेल आ गई। और अगेन हमें एक दो चीज़ और करनी है इसमें। हमें क्या करना है, पहले आउटपुट द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट के हिसाब से हमें आउटपुट शो करना है। तो हम क्या कर लेंगे, ऑर्डर बाय नंबर ऑफ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट डिसेंडिंग, ठीक है। इस फॉर्म में हमने आउटपुट करा लिया। और दूसरा हमें ये RN नहीं चाहिए, ठीक है, वी डोंट वांट दिस RN। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और करते हैं, हम कर लेते हैं A.एम्प्लॉय नेम, क्योंकि यहाँ पे हमने टेबल को A से रिप्रेजेंट किया है। तो A.एम्प्लॉय नेम कॉमा A.ईयर मंथ कॉमा A.नंबर ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड, ठीक है। तो एक बार और रन करते हैं इसको, लेट मी स्क्रॉल दिस डाउन। तो यहाँ पे देखो हमारे पास शिल्पा ने 3 प्रोजेक्ट किए हैं, देन मुकेश ने किए हैं, देन अंकित ने किए हैं। और हमारे आउटपुट में क्या आ रहा है, शिल्पा, मुकेश और अंकित, 3 2 1। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस प्रॉब्लम प्लीज़ फील फ्री टू राइट द कमेंट, और मैं ट्राई करूँगा उस क्वेश्चन को, प्रॉब्लम को समझाने की दोबारा से। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और आगे जाके मैं और भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ ऑन माई चैनल। सो इफ़ यू वांट एनी प्रॉब्लम और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जिसको आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे सॉल्व करूँ, तो फील फ्री टू कमेंट दैट प्रॉब्लम ऑन माई, feel free to explain that problem in the comment section. Thank you, bye bye.